वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल। इस पर आज हम बताने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन का एकदम बेसिक से क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप देखेंगे छोटे से अगर आप क्रम से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को सीखना तो बहुत ही अच्छा होता है। एक बार मैं बताऊं कि अगर आप इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। उसके साथ ही साथ आप इंग्लिश को मिला करके नहीं लिख पाते हैं, कैसे उसको हम जोड़ते हैं कि कैरेक्टर, वो सारी चीजें हमने क्लास में बनाई हुई हैं। यहाँ पर हम आज स्पोकन इंग्लिश का यानी इंग्लिश का एकदम बेसिक क्लास ले रहे हैं, और इसमें आज हम अगर आप इसको सीख लेंगे ना तो शायद आप बेसिक चीजें के आधार पर आप बहुत अच्छी चीजें सीख लेंगे। कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका यूज ऑफ इज एम आर इन हिंदी, मतलब इज एम आर का हम प्रयोग समझेंगे। इसका हम जितना भी यूजेज है सभी एकदम कंप्लीटली समझेंगे, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव में, फॉर्मेटिव, मतलब जिस तरीके से जहां का ये होता है पूरा हम टेंस टू टेंस के हिसाब से भी सीखेंगे। मतलब इज एम आर का कंप्लीटली यूजेज देखेंगे। और एक बात ध्यान देना, पूरा पक्का वीडियो जो देखेगा उसी को यहाँ पर मजा आने वाला है, ये कंप्लीटली जानकारी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मैं बताने वाला हूँ क्या, यहाँ पर आपको इसके मीनिंग, रूल और एग्जांपल्स सभी आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। जो मीनिंग इसकी होगी, इसके एग्जांपल्स, इसके रूल्स जितने भी हैं, सारी चीजें यहाँ पर पता होने वाली है आपको कंप्लीटली। यहाँ पर आपका सारा चीजें मिले। यूज ऑफ इज, एम एंड आर, हिंदी एंड मीनिंग, मतलब आपको यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी की भाषा में समझाया जाएगा, जो कि आपको पक्का समझ में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहला आप यहाँ पर कुछ रूल के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इज एम आर का प्रयोग हिंदी प्रेजेंट टेंस में एक्सिलरीज वर्ब के रूप में होता है तथा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मतलब बात यहाँ पर जो बोली जा रही है, ये बोली जा रही है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर किस आप इज एम आर का प्रयोग अगर सिंपल हम प्रेजेंट टेंस में देखते हैं तो उसमें हम मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब एक्सिलरीज के रूप में, ठीक है। एक्सिलरीज वर्ब के रूप में करें, मतलब वर्ब तो है ही मेरा, तो मेरे वर्ब्स है तो वर्ब्स में हम इसको एक्सिलरीज के रूप में प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही वर्ब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाता है तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए एक्सिलरीज के रूप में कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका प्राइमरी एक्सिलरीज होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है, ये दिखाया है आपका प्राइमरी एक्सिलरीज में आपको टू बी के फॉर्म्स इज एम आर वाज वेर वीन होती है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब टू बी को सीधा प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब हम किसी भी जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें हम टू बी का सीधा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो सीधा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें इसमें फॉर्म्स का प्रयोग करना पड़ता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यू आप समझ लीजिए कि ये प्रयोग अगर आप समझ जाएंगे ना तो इतना अच्छा मजा आ जाएगा आपको ना कि शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं, मतलब जो हमारा टू बी है, क्या है हमारा टू बी, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ऊपर कर देते हैं। देखिए इसको मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जब भी इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका यानी कि आपका टू बी का प्रयोग किया करें, किसका, टू बी का। टू बी में हमें क्या क्या समझना है, अगर हम प्रेजेंट में है, किस में है, प्रेजेंट में है, मतलब प्रेजेंट में है या हम पास्ट में है, दो में होंगे, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। प्रेजेंट में अगर हैं हम तो हमें इज, एम और आर, इन तीनों का, और पास्ट में है तो हम वाज और वर, इनका प्रयोग करेंगे। ध्यान देना इसके रूप में हमें इज के रूप में है, एक आपका है होता है, एक आपका है होता है। सभी की मीनिंग यहाँ पर नीचे क्रम बाय क्रम दिया जाएगा, तो ये बात को ध्यान देना। टू भी हमें पांचों के रूप में, हमें पांच है, इसको हम पांच के जो फॉर्म्स हैं इनको हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, आप नीचे आइए थोड़ा सा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज एम आर मीनिंग इन हिंदी यूज में क्या बोला जा रहा है कि इज का अर्थ जो होता है ना वो होता है, क्या होता है। अगर यही चीज आपका एम होता है उसका मतलब होता है हूँ, उसका मतलब क्या होता है, हूँ। तो इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ। और कभी कभी देखे होंगे आर होता है ना, तो आर का मतलब आपको हो भी होता है और है भी होता है, ध्यान दीजिएगा। कभी और है और हो में अंतर देखिएगा, ये है
और यही चीज आपका अगर यहाँ पर विंदु रहता है तो है हो जाता है। डिफरेंस समझिएगा, है आपका इज रहेगा, बट है अगर है तो आर के रूप में होगा। तो सभी की हिंदी पता हो गई ना। ये वर्ब जो होता है साइन का, और वर्ब को लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब हो या है। तो एकदम कंप्लीटली इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो इसका पीडीएफ बहुत पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे चलते हैं ताकि आपको पूरा डिटेल यहाँ पर पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे सबसे पहले का स्ट्रक्चर फॉर्म्स जो होता है, मतलब स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो देखिए कैसे होता है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इजेएमआर का प्रयोग करेंगे। आपका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी नाउन या एडजेक्टिव होगा। हमारा जो कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, कुछ भी हो सकता है। बात सीधी सीधी बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव मतलब वह बहादुर है। टू बी का मतलब यहाँ पर हम समझना है, टू बी का मतलब हम ये समझना है कोई चीज है, मतलब हम जो हैं कोई चीज हैं, हम अपने आप में। और अभी टू है तो आया नहीं है। टू बी का मतलब ये है कि कोई भी नाउन जो हो, कोई भी नाउन जो हो वो कुछ ना कुछ है, वो कुछ ना कुछ है। यही चीज दिमाग में बैठाना है, कुछ ना कुछ चीज है या कुछ ना कुछ वो था, या तो है या तो था, मौजूदा में या पीछे कभी भी। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है ही इज ब्रेव मतलब वो बहादुर है। यहाँ पर बोला जा रहा है सी इज मैड, आई एम हैप्पी, यू आर बिजी, वी आर क्लेवर। सभी में देख रहे थे कुछ ना कुछ है। ठीक है, जैसे यू आर बिजी मतलब तुम बिजी हो, तुम बिजी हो मतलब तुम बिजी हो, मतलब कोई ना कोई चीज किसी न किसी स्टेज और किसी न किसी अवस्था में वो रहता है। वो या था या है। अगर था के रूप में है तो और लगेगा, लेकिन है के रूप में है तो आपका इज एम आर लगेगा। ये चीज में ध्यान। तो यहाँ पर हो गया आपका। अब रूल्स इनका देखना है हमें, रूल्स क्या है तो रूल्स में देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर रूल्स नंबर 1 है, रूल्स नंबर 1 क्या में है, बोला जा रहा है कि इज का प्रयोग हम तब करेंगे जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, मतलब नाउंस हो या प्रोनाउंस के साथ करते हैं, चाहे वो नाउंस हो चाहे प्रोनाउंस हो। अगर वो एक वचन करता हो, एक वचन करता हो तो हमें इज का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग, एक वचन में हो चाहे जो भी हो, एक वचन में। वैसे भी अगर हम सिंगुलर नंबर का मतलब हम सिंगुलर का देखते हैं तो हमारा क्या होता है, कौन कौन से मतलब होते हैं, वो होता है जैसे देखिए ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और उसके बाद नेम हो गया। ठीक है, और अदर जितने भी आपका एक वचन भी जो भी चीजें होती है इन सभी के साथ हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर हमारा प्लूरल देखते हैं तो हमारा प्लूरल में क्या होता है, उसकी जगह आपका यू हो गया, उसके बाद आई हो गया, आई तो आपका अलग से इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका दे हो गया। ठीक है, आपका उसके बाद आपका वी हो गया। इन सबको छोड़ने के बाद आपका अदर जितने भी आपके होते हैं बहुवचन में, बहुत से, जैसे आपका यहाँ पर है मान लीजिए गाय है, गाय आपका क्या है, एक वचन है। बट अगर आप यहाँ पर बोल दीजिए गायें तो गायें बहुवचन हो गई। तो बहुवचन होने के बाद वो हमारा जो अर्थ निकालेंगी, जो हमारी एक्सिलरीज निकालेंगी, वो हमें बहुवचन के रूप में निकालेंगी। अगर गाय हमारा है तो इज लगेगा, परंतु अगर गायें हैं तो उसमें हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा। तो ये चीज में ध्यान, एक वचन के साथ हमारा इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, इनका प्रयोग हम एकदम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ही इज, सी इज, इट इज। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं द गर्ल्स इज, द गर्ल इज है, द गर्ल इज, द गर्ल इज हो गया। उसके बाद द बॉय इज, द काउ इज, दिस इज, दैट इज, रामू इज, सुमन इज, मतलब सभी के साथ। हमें यहाँ पर इसके साथ साथ आपका दिस भी आएगा, दिस और दैट, दिस और दैट ये हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गए, क्या हो गए, एक वचन हो गए। लेकिन इसके साथ अगर अभी आ जाए अलग से दीज आ जाए और आपका दोज आ जाए तो ये आपका बहुवचन होता है। ये क्या होता है, आपका बहुवचन होता है। ठीक है, एक वचन बहुवचन के लिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, बट इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा पास्ट में होता तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करते और इसके साथ हम वर का प्रयोग करते। दोनों फॉर्म समझ लीजिए, ये आपका प्रेजेंट में हो जाएगा, ये आपका पास्ट में हो जाएगा। कंप्लीटली अब इसको बेसिक समझते जाइए, क्योंकि यही चीज आपको समझ में आना है। एकदम आप फटाफट बोलेंगे, जैसे बोल रहे हैं द गर्ल इज, द बॉय इज, द काउ इज, द बफेलो इज, द ट्रीज, मतलब कुछ भी आप उसी पे रख करके बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको ट्राई करना है आपको। यहाँ पर और चीजें चलते हैं क्योंकि रूल बहुत बहुत ज्यादा है, लॉन्ग वीडियो ने, इसलिए मैं पूरा कवर कर लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर एम का प्रयोग है, एम का प्रयोग जो रूल नंबर जो एम का प्रयोग हम आई के साथ केवल करते हैं, जैसे आई एम, आई एम, आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है। बाकी आपको एम का प्रयोग
नहीं करना। आई एम, ठीक है, ये हो गया। तीसरे नंबर रूल पे चलते हैं कि आर का प्रयोग कब कब होता है। आर का प्रयोग मैंने बोला बहुवचनकर्ता के साथ होता है, जो बहुत हो, जो कि हमारे कुछ अलग से हमने लिखाया भी वो सारी चीजें, जैसे कि हमारा यहाँ पर हो गया, आपका देखेंगे तो वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ, दोज के साथ, दीज के साथ, दी, यहाँ पर देखिए गर्ल था। अगर यहाँ पर आपका गर्ल, यहाँ पर गर्ल एक वचन है, बट आपका यही चीज हो गया आपका गर्ल्स। यहाँ पर आपका बॉय है, बॉय एक वचन है, लेकिन यहाँ पर आपका बॉयज हो गए, ये बहुवचन हो गया। यहाँ पर आपका काऊ है, बट आपका यहाँ पर काउज हो गए थे, बहुवचन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी हैं, ये हमारा एक वचन हो गए, ये हमारा सिंगुलर हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। इन सब के साथ हमारा इज लगेगा, बट इसके साथ हमारा आर लगेगा। तो ये चीजें आपको समझना है कि हम कैसे कैसे इन सब चीजों बातों को समझे। हमारा ये ईज वाली कैटेगरी का हो गया, ये ईज वाली कैटेगरी का हो गया, ये हमारा आर वाली कैटेगरी का हो गया। ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर हो गया, और ये हमारा प्लूरल हो गया। इन सबको क्लियर समझना है। और सभी को आप यहाँ पर देखेंगे, द बॉयज, द गर्ल्स, द काउज, राम एंड श्याम सार, क्योंकि इसमें भी बहुवचन हो गए। एक वचन इंग्लिश में हमारा एक वचन होता है तो बहुवचन होता है, द्विवचन तो होता नहीं है, ध्यान देना। इंग्लिश में हमारा केवल दो वचन, सिंगुलर एंड प्लूरल, हमारा एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डिटेल यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है, आप देखते जाइएगा कि कौन कौन से सिंगुलर प्लूरल हैं। यहाँ पर देखेंगे पर्सन के रूप में, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है, सिंगुलर में आई होता है, और उसके बाद यू होता है, उसके बाद ही होता है, सी होता है, इट होता है। ये हमारे सिंगुलर हो गए, ये हमारे सिंगुलर। यहाँ पर प्लूरल में क्या है, वी है, यू है और दे है, ये हमारे प्लूरल है। इनके सबके साथ आर लगेगा। कंप्लीटली दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम क्लियर पड़ जाए। केवल आई के साथ हमें ध्यान देना है बस, बाकी और कुछ भी नहीं ध्यान देना है यहाँ पर। अब इस सबके साथ है इसका प्रयोग जो है कैसे कैसे रूल पे आधारित है, इनको देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस में ईजेएमआर जो है किस तरीके से लगता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाक्य के कर्ता को रखेंगे, उसे सब्जेक्ट के अनुसार ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे, और कंप्लीमेंट के रूप में आए हुए संज्ञा विशेषण को हम प्रयोग कर देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, नाउन क्या होता है, नाउन कोई वस्तु, स्थान, या कोई भी हमारा शहर, ये सारी चीजें हो जाती हैं, जो भी होंगी ये हमारा नाउन होगा। अगर ये नहीं होगा तो उसके गुण होंगे, मतलब एडजेक्टिव चीजें होंगी, तो हमें वो उसके बाद रखना होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो देखेंगे, हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सब्जेक्ट होगा, इजेमार होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमें देखिए, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। अगर हम इसमें देख रहे हैं तो वह एक अध्यापक में, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वह एक अध्यापक है, इसमें वह एक अध्यापक है, तो वह आपको दिख रहा होगा, जो वह आपका कर्ता है। कर्ता हम कैसे पहचानेंगे, दिमाग में बैठाइएगा पहले। कर्ता मतलब, कर्ता मतलब हम सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पर कर्ता को देखेंगे, तो कर्ता हमारा जिसके बारे में पूरा वाक्य बोला हुआ हो, जिसके बारे में वाक्य हो, जिसके बारे में वाक्य हो, ये हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज कर्ता के बारे में जो बोला जाए, कर्ता के बारे में जो बात बोली गई हो, पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो कर्ता जिसके बारे में बोला गया हो, और कर्ता के बारे में जो बोला गया हो, मतलब समझ रहे ना, जिसके बारे में जो बोला गया हो तो कर्ता हो गया। अब वो कर्ता मिल गया तो उसके बारे में जब बात बोली जाए, पूरा पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के रूप में हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर वह एक अध्यापक है। अब बोलिए किसके बारे में बात बोली जा रही है, वह एक अध्यापक है, मतलब वह के बारे में कोई बात है कि वह के बारे में, और वह के बारे में बात के बारे में बोला जाए कि वह जो है ना, वो अध्यापक है, मतलब अध्यापक जो हमारे कॉम्प्लीमेंट के रूप में रख दिए गए। तो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं, वह जो हो गया, ही हो गया, उसके बाद हमारा इज हो गया, इज अ टीचर। ठीक है, जब कभी भी हमारा यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन में मतलब एक जैसे दिख रहा है, तो हमें ए लगा देंगे बहुत इजी तरीके से, क्योंकि ए एन और द का प्रयोग कुछ हार्ड होता है, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे बाद में। यहाँ पर देखेंगे, यह एक कुर्सी है, तो दिस इज ए चेयर। श्याम जादूगर है, सम इज ए मैजिशियन। मतलब इस पर खूब सारे बना बना कर किसी तरीके, वो कि जिसे बोला गया कि वह एक अध्यापक है, तो आप बोल दिए यहाँ पर ही इज ए टीचर, यहाँ पर सी इज ए टीचर, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दैट इज ए टीचर, दिस इज ए टीचर। ठीक है, यू आर टीचर, इसी तरीके से आप कुछ भी बोलिए ना, वी आर टीचर, मतलब आई एम टीचर, श्याम इज अ टीचर। कुछ भी आप बैठा करके इसको रख सकते हैं, अपने आप को करेक्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है यह फिल्म बहुत अच्छी है, यह फिल्म, मतलब अब जो करता है ना बोला जा रहा है, मतलब करता किसको बोला जा रहा है, बात किसके बारे में बोली, यह फिल्म, मतलब यह फिल्म के बारे में। तो यह होगा आपको, मतलब यह फिल्म हमारा कर्ता होगा। अब कर्ता को और चीजें समझाने के लिए लेते हैं, जैसे देखिए आपका अगर ही है,
सी है, इन सबके बाद भी कर्ता कुछ है, जैसे यहाँ पर दिस है, ये क्या है, दिस। दिस आपका क्या होगा, एक कर्ता हो गया। दिस हमारा क्या होगा, एक कर्ता होगा। लेकिन अगर दिस के साथ कोई भी चीज बोल दी गई, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कुछ भी दिस के साथ अगर बोला जाता है, यहाँ पर कोई नाउन बोल दिया गया दिस के साथ, तो ये पूरक पूरा कर्ता होगा। इसी तरीके से दैट में भी देखेंगे, दैट के साथ कोई नाउन बोल दिया गया तो ये पूरक पूरा कर्ता होगा। बात ध्यान देना। इसी तरीके से आप दीज के साथ देखते हैं, दीज के साथ कोई नाउन बोल दिया गया तो पूरक पूरा कर्ता होगा। इसी तरीके से आप दोज के साथ देखेंगे, इसके साथ कोई नाउन बोल दिया गया तो ये भी पूरा पूरा करता होगा। ठीक है, तो आप इनको समझ गए होंगे। इसके साथ हम और चीजें बताते हैं, जैसे कभी कभी आपका यहाँ पर आएगा भी आपका, जैसे योर, और इसके बाद माई, इसके बाद हीज, इसके बाद आपका हर, इसके बाद आपका देयर, इसके बाद आपका एक आता है, मेरा याद नहीं आ रहा, और ये हो गया। ये सब जो होते हैं ये अपने के लिए भी लगते हैं, साथ ही साथ इसका मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरा, मेरी, मेरे, इसके बाद उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, हमारा, हमारी, हमारे। तीन रूप में होता है। हमारा मतलब लड़का की बात, मतलब एज ए पुल्लिंग के आधार पर, हमारी ऐसा लगेगा जैसे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, मतलब फेमिनिन जेंडर बात हो रही है, लेकिन हमारे मतलब दोनों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे हमारा भाई मतलब हम वहां जेंट्स की बात करने चले, हमारी बहन वहां लेडीज की बात करने चल रहे हैं, हमारे भाई, अब हमारे भाई मतलब उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरा, मेरी, मेरे, उनका, उनकी, उनके, उसका, उसके, उसके, इन सब चीज को अगर ये पर्सनली इनके साथ अगर कोई भी नाउन आ रहा है, इन सबके साथ अगर कोई भी नाउन आ रहा है, ठीक है, कोई भी नाउन जैसा आपका नाउन आ रहा है, जैसे कि आपको कोई भी आ गया इनमें, तो ये जो होगा ना, ये पूरक पूरा करता होगा, ये पूरक पूरा करता होगा, ध्यान देना। अगर ये इसके बाद कुछ भी नहीं आता है तो इनका फर्स्ट रूप होता है, प्रोनाउन फर्स्ट होता है, जैसे योर का यू होता है, माई का आई होता है, हिज का ही होता है, सी होता है, इसका दे होता है, इसका वी होता है, ये सब माने जाते हैं। अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आया है तो इसका मतलब इसका फर्स्ट रूप यानी सब्जेक्टिव रूप माना जाएगा प्रोनाउन। आगे चलते हैं, बहुत सारा डिस्कशन कर दिया हमने, इसलिए यहाँ पर चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया मेरी गाय काली है, माई काउ इज ब्लैक, मैं एक ड्राइवर हूँ, आई एम ए ड्राइवर, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, हम हॉकी के खिलाड़ी हैं, वी आर द प्लेयर्स ऑफ हॉकी। तो ऐसे आपको समझना है। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव एग्जाम्पल्स है। इतने एग्जाम्पल्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं शायद आपको कोई भी एग्जाम्पल फंसेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वे खुश हैं, वे खुश हैं मतलब कौन खुश है, वे खुश हैं, तो दे आर हैप्पी। अभी यही इसी जगह अगर आप मान लीजिए बोला जाता आपको कि यहाँ पर कि वो खुश एक जगह हम खुश हैं, तो वी आर हैप्पी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक कर्ता को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बोल जाए तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी स्मार्ट, राजेश्वरी बहुत ईमानदार है, राजेश्वरी इज वेरी ऑनेस्ट, हमारा हमारा पुराना मित्र बीमार है, आवर ओल्ड, देखिए अभी तरह बोला हमारा के साथ मैंने बोला कोई कर्ता बोल मतलब कोई नाउन बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है पुराना मित्र, ये एज ए नाउन के रूप में, तो हमारा के साथ पुराना मित्र, तो हमारा पुराना मित्र इतना बड़ा हमारा कर्ता बन जाएगा। मतलब आवर ओल्ड फ्रेंड, उसके बाद है, उसके बाद से कभी भी हो है हूँ जो रहता किनारे, उसकी इंग्लिश हम कर्ता के बाद रख देते हैं तुरंत, उसके बाद हम एडजेक्टिव को जो भी हो उसको लिखते हैं। यहाँ पर छाता नया है, द अम्ब्रेला इज न्यू, द अम्ब्रेला इज न्यू। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और हम चलते हैं कि आखिर और कौन सी चीजें हैं, भी बहुत सारी। यहाँ पर देखिए यह घड़ी बहुत पुरानी है, दिस क्लॉक इज वेरी ओल्ड, मेरा घर आगरा में है, माई हाउस इज इन आगरा, वह आज कानपुर में है, ही इज इन कानपुर टूडे, वो अभी जल्दी में है, दे आर इन हरी नाउ। देखिए इसमें सारी चीजें, दे आर मतलब है हो गया, इन का मतलब में हो गया, इन ये हरी मतलब हो गया जल्दी, नाउ। उसके बाद बोला आपका मित्र शरारती है, योर फ्रेंड इज मिस्chievous। तो आप इसको एक एक करके कंप्लीट करिएगा अपने हिसाब से, बाद में आपको बहुत ही फायदा होगा। यहाँ पर सारी चीज जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए इसमें से राम इज ये से देख रहे हैं तो सारा चीज कौन सी चीज है लिखा गया है। अब निगेटिव आता है, अगर जो कभी भी निगेटिव आता है, मतलब यहाँ पर हम अफर्मेटिव को निगेटिव को अफर्मेटिव सारी चीज समझे। जैसे देखिए वह छात्र नहीं है, यहाँ पर बोला गया है वह छात्र नहीं है,
नहीं है। एक बार आप दिमाग में बैठाइए, अगर नहीं मैं नहीं लिखता, नहीं को मैं हटा दूं तो बोला जाता वह छात्र है, मतलब इसको हम लिखते ही, उसके बाद इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट। लेकिन यहाँ छात्र नहीं है, नहीं लगा दिया तो बस इज के बाद नॉट, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि हम जो हमारा एग्जलरी थी उसके बाद हम नॉट का यूजेज कर रहे हैं, किस उसके बाद हम नॉट का यूजेज कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉट को क्लियर कर लेना, जैसे मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, रेखा उदास नहीं है, रेखा इज नॉट सैड, वह घड़ी, मतलब यह घड़ी नहीं है, दिस इज नॉट वॉच, वह तोता नहीं है, दैट इज नॉट पैरट। तो आपको ये सारी चीजें समझना है, ठीक है, एकदम मजेदार चीजें हैं। तुम बुद्धिमान नहीं हो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, श्याम प्लम्बर नहीं है, श्याम इज नॉट प्लम्बर, रेखा तुम्हारी सहेली नहीं है, रेखा इज नॉट माई फ्रेंड, हम तुम्हारे साथ नहीं है, वी आर नॉट विद यू, वो बकरियां नहीं है, दोज आर नॉट गोट्स। देखिए इसमें बहुवचन, बकरियां, बकरियां बहुवचन है तो यस लग गया, ठीक है, और बाकी यहाँ पर है भी है, यहाँ पर आर लग गया। तो इन चीजों को ध्यान देना है। कभी कभी कोई चीज क्या होती है, उसका जो एडजेक्टिव जो हमारा होता है, जो हमारा नाउन होता है लास्ट में, वो हमारा बहुवचन में रहता है, उसके पहले जो कर्ता रहता है वो एक ही वचन रहता है, तो हमें जो बहुवचन में हो उसको रखना चाहिए, क्योंकि गोट है उसके बाद गोट्स है, आप इसको मैन है उसके बाद मैन है, तो एक वचन बहुवचन को समझिएगा, क्लियरिटी समझिएगा, तभी आप इसको यूज कर रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर और सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में, इंट्रोगेटिव जब आएगा क्या करेंगे, जो हमारी एक्सिलरी वर्ब हैं, जो हमारे वर्ब्स हैं, ध्यान देना, जो हमारे वर्ब्स हैं, अगर हमारा अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव हो, तो हमें क्या करना है, वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है। लेकिन अगर यही चीज निगेटिव में हो, तो ये जो हमारा ये है ना, ये चला आएगा सब्जेक्ट से पहले आएगा, ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, वो सॉरी नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमारा केवल नाट, इसके बाद हमारा नाट आ जाएगा, इसके बाद हमारा नाट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज आपका इंट्रोगेटिव हो तो आपका ये पहले आ जाएगा। ये चीज जैसे देखिए, वह, क्या वह जिम्मेदार है की इंग्लिश होगी इज, इज को आपको पहले लगा देना है। अगर भैया इस तरीके से होता वह जिम्मेदार है, तो होता ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जिम्मेदार है तो इज को पहले, मतलब जो हमारा वर्ब्स है उसको हम आगे लेके जाएंगे। जैसे क्या तुम दोषी हो, आर यू गिल्टी, क्या मैं तुम्हारा साथी हूँ, आई एम योर कॉम्पेनियन, फ्रेंड्स, जो भी समझे, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम चलते हैं और नीचे क्या क्या चीजें देखें, बहुत सारे हैं। क्या रमेश तुम्हारा भाई है, इज रमेश योर ब्रदर, क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इज नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या ताजमहल आगरा में है, तो इज द ताजमहल इन आगरा, और क्या वह दुखी है, ही इज सैड। ठीक है, एकदम कम्प्लीटली आपको अगर इसका पूरा एग्जाम्पल समझ लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, तो शायद बचेगा नहीं कुछ भी। यहाँ पर है कि क्या वो मैदान में है, तो आर दे इन द फील्ड, क्या हम उसके साथ हैं, आर वी विद हिम, क्या यह लड़की की कुर्सी है, तो इज इट ए वुडन चेयर। अब यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सब का यूजेज जो होता है वो अलग होता है, उसके लिए एक्सरसाइज अलग से आएंगी। तो उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, और आगे यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच टाइप के जो वर्ड होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप आप समझ सकते हैं, इसमें जितने भी डब्ल्यू वाली चीजें होती हैं, जैसे इसके रूप में आपका क्या होता है, कभी कभी आपका वाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर हु हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर आपका विच हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका वेन हो गया। इन सब चीजों को, इन सभी को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच टाइप। अगर ये आ जाते हैं इन सब के साथ, हैं, हूं, हो के साथ अगर ये आ जाते हैं, इसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हमारा क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, मॉडल जो एक्सिलरी वाले वर्ब हैं इनको लिखना है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, याद रखना। उसके बाद जैसे देखिए, यह क्या है, व्हाट इज दिस, तुम कौन हो, हु आर यू, वह आज कहाँ है, वेयर इज टुडे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और देखिए, श्याम दुखी क्यों है, वाई श्याम सैड, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, विच इज योर बुक, कमरे में कितने दरवाजे हैं, हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन द रूम, वे कहाँ हैं, वेयर आर दे। ये सारी चीजें समझना है, एकदम बेसिक सी है, अब इसको आपको अगर नहीं समझे तो बेकार है। ठीक है, और चीजें देखिए बहुत सारे हैं, तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी, या पुस्तक किसकी है, विच बुक इज दिस,
इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया। अभी आपने जो देखा कि सबसे पहले हम डब्ल्यू एच को लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग मतलब ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमने बोला था कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए, बट अब कॉम्प्लीमेंट से पहले यहाँ पर नॉट लगा देंगे, तब हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इस तरीके से हम फार्मूला करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्या तुम्हारा घर बड़ा नहीं है, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो है डब्ल्यू एच टाइप वाले में अगर क्या से शुरू है तो क्या से शुरू है, तो डब्ल्यू एच की जगह हमारा ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा, ये हमारा हट जाएगा, केवल यहीं से स्टार्ट होगा जब हमारा डब्ल्यू एच टाइप रहेगा। अब डब्ल्यू एच टाइप अगर रहता है तो यहाँ पर हमें ध्यान देना वो यहीं से स्टार्ट होगा, उस डब्ल्यू एच टाइप नहीं, और उसको क्वेश्चन आर टाइप, मतलब एस आर नो टाइप, एस आर नो टाइप जिसमें हम क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू हो तो हम यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन अगर डब्ल्यू एच टाइप हो तो यहाँ से शुरू होगा, बस सारा फार्मूला यही होगा। यहाँ पर देखिए, क्या तुम्हारा घर बड़ा नहीं है, तो इज योर हाउस नॉट बिग, क्या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, तो आर यू नॉट ए स्टूडेंट, क्या राकेश का भाई चालाक नहीं है, तो इज राकेश ब्रदर्स नॉट क्लीवर, क्या वह आज खुश क्यों नहीं है, वाई इज नॉट हैप्पी, वे आज यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है, वाई आर दे नॉट प्रेजेंट हियर। उसके बाद इस तरीके से बहुत सारे हैं इसमें। अब यहाँ यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे प्रयोग होता है, सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट होता है, इजेमार होता है, वर्ब जो होता है मेन वर्ब जो होता है उसके साथ हमारा आईएनजी जुड़ जाता है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे देखिए, रामू इस समय हंस रहा है, अब देखिए रामू जो है इसमें करता है रामू है, उसके बाद इज इसमें लगाएंगे। अब लाफ है ये हमारा क्रिया, इसमें हम लाफिंग आईएनजी कर देंगे। उसके बाद हमारा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब यहाँ पर देखिए, रामू इस समय हंस रहा है तो वैसे से, मतलब इज इनवर्सन हमारा यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। बच्चा अभी सो रहा है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। तुम अभी लिख रहे हो, यू आर राइटिंग नाउ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग यू। आज बरसात हो रही है, टुडे इट इज रेनिंग। उसके बाद यहाँ पर है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट, नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट रीडिंग नाउ। और श्याम आज काम पर नहीं जा रहा है, तो इज मतलब हिज, वह जो नहीं जा रहा है तो श्याम है, तो श्याम का नाम लिखेंगे क्योंकि श्याम आज काम पर नहीं, तो श्याम इज नॉट गोइंग, श्याम श्याम इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को समझते जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब इसमें इसका कभी कभी क्या होता है, पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, किसमें होता है, पैसिव वॉइस। अब ये सारी चीजें बहुत हार्ड लेवल वाली हो जाती है, क्योंकि अब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन ये सब चीजों में प्रयोग करेंगे, जिसका अलग प्रोसेस होता है। देखिए पैसिव वॉइस में क्या रूल होता है, एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो उसमें हमारा डू होता है या डज होता है, उसकी जगह हम इजेएमआर में बदल कर लिखते हैं। यदि वाक्य में डू डज नहीं आया है तो पैसिव वॉइस के साथ इजेएमआर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, राम क्लीन्स हिज रूम, एक्टिव में है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस है, यस है जिसका मतलब ये डू डज वाले फॉर्म्स में है। इसका मतलब हिज रूम इज क्लीनेड बाय राम। यहाँ पर यू प्ले हॉकी, मतलब ये प्रेजेंट है, तो इसके बाद हॉकी इज लग गया, तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा। पैसिव वॉइस से अलग चीज होती है। यहाँ पर आई डू नॉट टीच यू, तो यू आर नॉट टचिंग यू। यहाँ पर थर्ड फॉर्म होता है, क्रिया का क्या कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगा करके आपका यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है, इसका रूप ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका कभी कभी आपका विद इट और देयर के साथ भी प्रयोग होता है। इजेएमआर का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, इट के साथ होता है और देयर के प्रयोग के साथ होता है। इट के साथ केवल इज का प्रयोग होता है क्योंकि सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जैसे यह एक कुर्सी है, जैसे इसको बोलते हैं दिस इज ए चेयर, तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ए चेयर। या मेरी पुस्तक नहीं है, इट इज नॉट माई बुक। आज रविवार है तो इट इज संडे टुडे। आज सर्दी नहीं है, इट इज नॉट कोल्ड टुडे। क्या आज गर्मी है, ही इज हॉट टुडे। या मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। आज वहां बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग देयर। आज 4 जुलाई है, टुडे इट इज 4th जुलाई। आज कौन सा दिन है, विच डे, कौन सा दिन मतलब विच डे इज इट टुडे। मतलब आप इट का के साथ प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद देयर के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देयर प्रयोग है कि मेरे कमरे में 2 खिड़कियां हैं, देयर आर 2 विंडोज इन माई रूम। भारत में 28 राज्य हैं, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 days इन ए वीक। इस गांव में अस्पताल नहीं है, इस गांव में अस्पताल नहीं है। देयर इज नो हॉस्पिटल इन दिस विलेज। मेरे घर में 10 सदस्य नहीं है, मेरे घर में 10 सदस्य नहीं है। देयर आर नॉट 10 members इन माई हाउस।
इस तरीके से बहुत सारे यूजेज हैं, इनको आप कर सकते हैं प्रयोग। इसके बाद यहाँ पर हमारा लाइकली के साथ प्रयोग होता है। लाइकली का मतलब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे तब जब हमारा संभावना की बात की जाए, तब किसकी बात की जाए, संभावना की बात की जाए और संभव है कि वह सफल, कुछ ऐसा बात हो कि वह संभावना बात हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, उसके सफल होने की संभावना है तो संभव है कि वह कल सफल हो। मोहन के कल आने की संभावना है तो मोहन इज लाइकली टू कम टुमारो। ठीक है, संभावना वाले में हमें लाइकली टू प्रयोग करना है। इज के बाद मतलब इज के बाद ही हमें लाइकली टू प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए निगेटिव है तो नॉट लगा कर लाइकली टू। आगे हम देखते हैं और भी चीजें हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके जैसे तुम्हारे आगरा पहुंचने की संभावना है तो तुम्हारे आगरा मतलब तुम्हारे मतलब यू हो गया, यू आर है तो इसको यू आर लाइकली टू रीच आगरा। क्या बोला जा रहा, क्या मेरे फसल कटने की संभावना है, एम आई लाइकली टू रीप द कॉर्न। ये हो गया ट्रांसलेशन के साथ। इसका हम प्रैक्टिस में कुछ हमारा एग्जांपल्स हैं, इनको आपको कमेंट करना है ताकि आपको मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर। जैसे पिताजी साहसी हैं, तुम बुद्धिमान हो, मैं एक विद्यार्थी हूँ, वह बहुत मोटे हैं, रामेश अमीर है, अमित निधन है, वह बुरा है, उसका भाई बहुत चालाक है, तुम एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हो, दादाजी धनी व्यक्ति हैं, तुम्हारी माता जी आज। इसमें देखिए उसके दादाजी ये करता है, तुम्हारी माता जी करता है, सचिन तेंदुलकर करता है, ईश्वर तो करता है, वह गरीब है तो वह करता है, उसके बच्चे करता है, श्याम सुंदर करता है, अमित करता है, रमेश करता है, वो करता है, मैं करता है, तुम पिताजी। ऐसे में कर्ता को पहले समझना है, सब्जेक्ट को। इस तरीके से हमारे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस के रूप में करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद इसका आप हल करना और जो भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक आपको होमवर्क के रूप में जो भी अगर लास्ट देखा हो तो होमवर्क का कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर देता हूँ, मतलब ताकि आपको समझ में आए कि आखिर में क्यों ऐसा दिया। जैसे देखिए यहाँ पर आपको देखना है सबसे इजी कि भारत की राजधानी क्या है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन आपको करके देना है। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में कोई अदर यूजेज हम लेकर के जरूर आएंगे। जरूर हमारे चैनल से आप स्टे रहिएगा क्योंकि इसका आंसर भी यहाँ पर है, ऐसे नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर है। इसका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो हम इसका पीडीएफ दे देंगे, पूरा आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पूरा वीडियो अगर देखे हो तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और अपने किसी भी ग्रुप में इसको शेयर कर देना। पूरा कंप्लीटली ईजेएमआर आपको आज आपको यहाँ पर खत्म हो गया। इतना ईजेएमआर का डिटेल, इतना ईजेएमआर का कोई भी कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब हमें क्या काम करना है, ईजेएमआर को ऐसे समझना है, कभी भी कोई चीज बोलना है तो हमें अपने कर्ता को लिखना है, उसके बाद हमें ईजेएमआर का प्रयोग करना है, उसके बाद हम कंप्लीमेंट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये चीजें हमें कहाँ प्रयोग होंगी, जहां पर हमें कोई भी क्रिया का बोध न हो, बिना बिना क्रिया वाली चीजें होती हैं, ये ध्यान देना। जैसे मैं खाता हूं तो खाता अब एक क्रिया हो गई तो उसमें इज का कोई जरूरत नहीं है। ये चीजें ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, प्लीज इसको भी सपोर्ट करिए। और इस तरीके की वीडियो तो आपको पता ही है कि हम अब पीडीएफ में लेकर आते रहते हैं, डेस्कटॉप पे लेकर आते रहते हैं, क्योंकि बोर्ड पर इतना लंबी जितना हमने यहाँ पर देखा इतना संभव नहीं था बोर्ड पर। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज जरूर सपोर्ट करिए। ठीक है, जो भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। ओके।